Hello students, today we will talk here we have fx equal to x square plus 2x minus 8 for all x's element of minus 4 comma 2 right। अब fx किस फॉर्म में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 की फॉर्म में दिया हुआ है। अब हमें पता है कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है रियल नंबर पर राइट। तो ये रॉलिस थ्योरम की दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, दैट इज fx इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल माइनस 4,2 एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल माइनस 4, open interval minus 4,2 right। now we have to verify the third condition of Rayleigh's theorem। तो पहले हम x इक्वल टू माइनस 4 लगाएंगे fx में, तो हमें मिलेगा f माइनस 4, सॉल्विंग के आफ्टर मिल रहा है हमें 0। ऐसे ही हम x इक्वल टू 2 लगाएंगे fx में, तो हमें आफ्टर सॉल्विंग मिल रहा है 0। इसका मतलब f इक्वल टू एफ भी हो गया, तो रॉलीज की थर्ड कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। तो देन वी कैन से ऑल द कंडीशन ऑफ रॉलीज थ्योरम आर सेटिस्फाइड वाई fx इन क्लोज इंटरवल माइनस 4,2। सो आगे जो एग्जिस्ट होता है वो क्या होता है, देर इज एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी इज एलिमेंट ऑफ माइनस 4,2 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए हम एफ एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2। अब हमें x को c से रिप्लेस करना है, तो एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा 2c प्लस 2। और रॉलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी को 0 के इक्वल लगाने पर हमें मिलेगा 2c प्लस 2 इक्वल टू 0 और c इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 इज लाइज बिटवीन माइनस 4,2। तो इसका मतलब हो गया कि हमारी ऑल कंडीशंस ऑफ रॉलीज थ्योरम आर वेरीफाइड, सो देयर एग्जिस्ट c इक्वल टू माइनस 1 राइट। समेज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा। हियर we have fx equal to greatest integer of x दिया हुआ है for all x is element of close interval 5,9 राइट। अब हमें पता है कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है, इट्स एवरी इंटीग्रल पॉइंट। तो इंटीग्रल पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे 5, 6, 7, 8 एंड 9। so particularly fx is not continuous at x equal to 5 and x equal to 9, so fx is not continuous in 5,9। अब हमें इसकी डिफरेंशियलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे राइट। LHD और RHD निकाल, तो LHD इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ एन प्लस एच माइनस एफ एन ओवर एच, क्योंकि हमने x इक्वल टू एन एज्यूम कर लिया राइट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एन प्लस एच माइनस एन इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस 1 माइनस एन ओवर एच। तो ये हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन एच, लिमिट अप्लाई करने पर हमें मिल रहा है इनफाइनाइट। तो LHD हमारा कितना हो गया, इनफाइनाइट। सेम एज वी हैव टू फाइंड आउट RHD, तो RHD हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ एन प्लस एच माइनस एफ एन ओवर एच। अब एफ एन प्लस एच की जगह हो जाएगा एन प्लस एच माइनस एन ओवर एच राइट। तो आफ्टर सॉल्यूशन हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एन माइनस एच ओवर एच, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 तो 0 मिल रहा है, मतलब LHD और RHD दोनों इक्वल नहीं है। सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n। फर्दर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू राइट। तो fx is not differentiable at 5,9। now we have to find out f5, तो f5 इक्वल टू हो जाएगा 5, तो ये वैल्यू 5 रहेगी। f9 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9 का 9 ही रहेगा। तो वी आर वाचिंग हियर कि f5 is not equal to f19, so it is observed that f it does not satisfy all the three conditions of the Rayleigh's theorem। so here Rayleigh's theorem is not applicable for x equal to greatest integer of x for all x is element of 5,9 right। second now we have to we have fx equal to greatest integer for all x is element of minus 2,9 right। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है, इट्स इंटीग्रल वैल्यू। तो इंटीग्रल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, -2 to
2 हो जाएंगे। हेयर -2, इज गिवन यू, क्लोज इंटरवल कितना है -2, so in particular we can say fx is not continuous at x equal to -2 and x equal to 2, so fx is not continuous in -2, राइट। अब हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए LHD निकालेंगे, तो LHD इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f n प्लस h, क्योंकि हमने x इक्वल टू n एज्यूम कर लिया है, तो f n प्लस h माइनस f n ओवर h, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस n प्लस h माइनस n ओवर h। अब n प्लस h को ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हम 1 माइनस करके लिखेंगे, तो n माइनस 1 माइनस n ओवर h हो जाएगा, तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस 1 ओवर h, दैट इज इनफाइनाइट, राइट। अब हम RHD निकालेंगे, तो RHD हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ एन प्लस h माइनस एफ एन ओवर h। अब जब लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो n प्लस एफ एन प्लस h इक्वल टू हो जाएगा n प्लस h, एफ एन इक्वल टू हो जाएगा n ओवर h, तो n प्लस h को हम h से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा n माइनस n ओवर h, तो 0 ओवर h हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट वी आर वाचिंग हियर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, so function is not differentiable in open interval -2, 2. Now we have to find out the value of the function at x equal to -2 and x equal to 2. So we are watching here f -2 equal to हमें मिल रहा है -2 and f2 equal to मिल रहा है 2. That is f -2 is not equal to f2. So we are watching here all the condition of Rayleigh's theorem are not satisfied. So we can say fx is not applicable for the Rayleigh's theorem here, right, for close interval -2, -2, right। Now next question, third part, fx equal to is given you x square minus 1, right, for all x is element of close interval 1, 2. It is evident that f being a polynomial function is continuous and differentiable in close interval and continuous on close interval 1, 2 and differentiable in open interval 1, 2, right। So there are two conditions of Rayleigh's theorem are satisfied. Now we have to find out the value of the function at x equal to 1 and x equal to 2. So after putting x equal to 1 in fx we are getting f1 equal to 0, and after putting x equal to 2 in fx we are getting f2 equal to 3. So we are watching here f1 is not equal to f2, so Rayleigh's theorem is not satisfied here, or we can say Rayleigh's theorem is not applicable for fx equal to x square minus 1 for all x is element of 1, 2 in close interval, right? Clear? Next, here one question is given you, verify Rayleigh's theorem for the function fx equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6 in the interval 1, 3, in the interval close interval 1, 3, right। अब ये fx क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होते हैं और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होते हैं, तो फर्स्ट टू कंडीशन ऑफ Rayleigh's theorem आर satisfied, that is we can say fx is continuous in close interval 1, 2 and fx is differentiable in open interval 1, 3. Now we have to find the value of f1 and f3. So after putting x equal to 1 in fx we are getting f1 equal to 0, and after putting x equal to 3 in fx we are getting f3 equal to 0. So we can say f1 equal to f3, we can say f1 equal to f3. So all the conditions of Rayleigh's theorem are satisfied, so there exists a point C is element of open interval 1, 3 such that f dash c equal to 0. अब fx का हम f dash x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x, तो f dash c निकालेंगे तो f dash c इक्वल टू हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 0. After solving this quadratic polynomial by quadratic formula we are getting here c equal to 12 plus minus square root of 144 minus 132 over 6, so c equal to हो जाएगा 2 plus minus 1 upon square root 3, that's value lies in the close interval 1, 3. So Rayleigh's theorem is verified here, right? Rayleigh's theorem is verified. Now next question, right? Now look here, verify Rayleigh's theorem for the function fx equal to x comma x minus 1 का square in the interval, right, 0, 1. अब x into x minus 1 का होल स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्लोज इंटरवल 0, 1 में कंटिन्यूस होगा और ओपन इंटरवल 0, 1 में डिफरेंशिएबल होगा. सो वी कैन से द टू Rayleigh's theorem आर एप्लीकेबल हेयर.
verified here. Now we have to find out the value of the function at x equal to 0 and x equal to 1. So f0 we are getting here 0 and f1 also we are getting here 0. So we can say f0 equal to f1. So all condition of the Rayleigh's theorem are satisfied. So there exists a point C is element of open interval 0, 1 such that f dash c equal to 0. अब हम fx के डिफरेंशियल्स करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1. अब x को c से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा f dash c इक्वल टू थ्राइस ऑफ c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1. और Rayleigh's theorem के अकॉर्डिंग पुट करेंगे f dash c इक्वल टू 0 तो हमें मिलेगा थ्राइस ऑफ c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 इक्वल टू 0. फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा c माइनस 1 एंड इन अनदर ब्रैकेट 3c माइनस 1 इक्वल टू 0. आफ्टर पुटिंग find out the roots, so we are getting it c equal to 1 and c equal to 1 upon 3, right? तो हम देख रहे हैं कि 1 तो के इन 0 1 के बीच में नहीं आ रहा है लेकिन 1 upon 3 आ रहा है. So we can say out of these two values clearly 1 upon 3 is element of open interval 0, 1. So thus c is element of 1 upon 3 is element of open interval 0, 1 such that f dash c equal to 0. So hence Rayleigh's theorem is verified, right? Next question we are watching here. Question number first part. Here fx equal to, here first part is given you fx equal to sin 2x in close interval 0, pi by 2, right? We're taking fx equal to sin 2x in close interval 0, pi by 2. We are watching here कि fx is continuous on 0, pi by 2, right? और f dash x भी exist है तो we can say fx is differentiable in open interval 0, pi by 2, right? fx is differentiable on open interval 0, pi by 2. Now we have to find out the value of the function at x equal to 0 and x equal to pi by 2. तो f0 equal to हो जाएगा हमारा 0 और f pi by 2 equal to हो जाएगा 0, right? तो thus all the condition of Rayleigh's theorem are satisfied. जब satisfied हो गई तो उसके according क्या होगा? There exists a point C such that C is element of 0, pi by 2 of open interval such that f dash c equal to 0. तो f dash x equal to हो जाएगा twice of cos x और f dash c equal to हो जाएगा twice of cos 2c. इक्वल टू 0 लगाएंगे तो twice of cos 2c इक्वल टू 0, दैट इज cos 2c इक्वल टू 0. और यहाँ पर हम c की वैल्यू निकालेंगे तो twice of c इक्वल टू pi by 2 आएगा, दैट इज c इक्वल टू pi by 4 एंड pi by 4 lies in the open interval 0, pi by 2. So we can say hence Rayleigh's theorem is verified, right? Rayleigh's theorem is verified. Next question. Consider fx equal to sin x plus cos x in close interval 0, pi by 2. अब sin x plus cos x है तो sin x क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है और cos x भी कंटिन्यूस फंक्शन है. सम ऑफ द टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस. सो वी कैन से fx इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0, pi by 2 और f dash x भी एग्जिस्ट है, राइट? सो वी कैन से fx इज डिफरेंशिएबल in the open interval 0, pi by 2, right? So hence all the condition of Rayleigh's theorem are verified. Now third part is given you. Consider fx equal to cos 2 x minus pi by 4 in open close interval 0, pi by 2, 0, pi by 2. अब इसे चेक करने के लिए हम देखेंगे cosine function क्या है? कंटिन्यूस एवरीवेयर है. सो वी कैन से fx इक्वल टू twice of cos 2 x minus pi by 4 इज कंटिन्यूस इन 0, pi by 2, राइट? कंटिन्यूस हो गया. अब cos x फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा तो क्योंकि इसका डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट है, राइट? इसका डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट है तो यहाँ पर हो जाएगा f dash इक्वल टू -2 sin 2x minus pi by 2, राइट? और ये होता है हमारा twice of cos 2x के इक्वल हो जाएगा, राइट? सो वी कैन से fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0, pi by 2, right? So now we have to find out the value of the function at x equal to 0 and x equal to pi by 2. So after putting x equal to 0 in fx we are getting f0 equal to 0 and putting x equal to pi by 2 in fx we are getting f pi by 2 equal to 0. So we can say f0 and f pi by 2 both are equal. So all the condition of Rayleigh's theorem is verified here. So there exists a point C such that C is element of 0, pi by 2 and f dash c for all f dash c equal to 0. तो f dash c इक्वल टू हो जाएगा
ट्वाइस ऑफ cos 2c इक्वल टू 0, तो 2c इक्वल टू पाई बाई 2 मिलेगा और c इक्वल टू हमें क्या हो जाएगा पाई बाई 4 विच लाइज इन द क्लोज इंटरवल 0 कॉमा पाई बाई 2. अकॉर्डिंग टू Rayleigh's theorem c must be lie in the close interval a comma b. So we can say Rayleigh's theorem is verified here, right? Now fourth part, consider fx equal to sin x minus sin 2x in close interval 0 comma pi by 2. Of sin x or sin 2x both are continuous function and the difference of two continuous function is continuous function, so we can say fx is continuous in close interval 0 comma pi by 2. And now the differentiation of f dash is possible, so we can say f dash x is differentiable is in open interval 0 comma pi by 2, right? Right, so all the now we have to find out f0 and fy from the fx. So we are getting f0 and fy both are going to equal to 0, so all the conditions of the Rayleigh's theorem are satisfied, so we can say there exists a point c is element of 0 comma pi such that f dash c equal to 0, right? तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 लगाएंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें cos c माइनस ट्वाइस ऑफ cos 2c इक्वल टू 0. फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा cos c इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 8. आफ्टर डिवाइडिंग वी आर गेटिंग इट 0.8431 और माइनस 0.5931, राइट? सो वी कैन से c इक्वल टू 32.32 degree or c equal to 126 degree or 23 degree which lies between 0 open interval 0 comma pi, so we can say f dash c equal to 0 or hence Rayleigh's theorem is satisfied, right? Next, verify Rayleigh's theorem for the function fx equal to log x square plus 2 minus log 3 on माइनस 1 कॉमा 1. यहाँ अब ये फंक्शन किसका है, लॉग का है, तो लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू क्या होता है लॉग m अपॉन n. तो हमें क्या पता है कि जो फंक्शन होता है यूनिक एंड डेफिनेट वैल्यू होता है क्लोज इंटरवल में माइनस 1 कॉमा 1 में, सो इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन इंटरवल माइनस 1 कॉमा 1. अब इस लॉग का हमें डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल है क्योंकि एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2. सो वी कैन से एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल माइनस 1 कॉमा 1. अब एफ माइनस 1 की वैल्यू भी 0 आ रही है और एफ 1 की वैल्यू भी 0 आ रही है, सो वी कैन से ऑल द कंडीशन ऑफ Rayleigh's theorem आर satisfied here, so we can say there exists a point c is element of open interval minus 1 comma 1 such that f dash c equal to 0. अब हम एफ डैश एक्स मतलब एफ डैश सी को 0 के इक्वल लगाएंगे तो हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2. सो इट विल गिव यू ट्वाइस ऑफ सी इक्वल टू 0, दैट इज सी इक्वल टू 0. और वी कैन से सी लाइज बिटवीन द ओपन इंटरवल माइनस 1 कॉमा 1 at which f dash c equal to 0. So all the condition of Rayleigh's theorem are verified, or we can say Rayleigh's theorem is verified here. Now discuss the applicability of the Rayleigh's theorem on the function fx equal to x square plus 1 for all x is greater than equal to 0 and less than 1, or x is greater than 1 and less than equal to fx equal to 3 minus x, right? अब ये क्या fx equal to f0 पर वैल्यू दे रहा है 1 और f2 पर भी वैल्यू दे रहा है 1 और आल्सो ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, राइट? आल्सो अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, राइट? अब हमें कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1, राइट? अब हमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी निकलनी तो आर एफ डैश 1 इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 ओवर एच. अब यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 माइनस 1 प्लस एच माइनस 2 अपॉन एच. आफ्टर सॉल्विंग इट इज गिविंग यू लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच ओवर एच इक्वल टू माइनस का 1. ऐसी लिमिट एल एफ डैश 1 इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 ओवर माइनस एच. तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ओवर माइनस एच, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 माइनस एच इक्वल टू 2. सो आर एफ डैश 1 is not equal to L f dash 1, so fx is not differentiable at x equal to 1 on open interval 0 comma 2. So thus the condition of the differentiability at each point of the given function is not satisfied, right? Now Rayleigh's theorem verify for the function fx equal to x cube plus bx square plus ax plus 5 in open interval 1 comma 3 which c equal to 2 plus 1 upon square root of 3. अब Rayleigh's theorem है holds
मतलब कंटिन्यूस भी है, कंटिन्यूस भी है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, और C2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 लाइज बिटवीन 1,3, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C इज एलिमेंट ऑफ 1,3 सच दैट f dash c इक्वल टू 0, तो f dash x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ bx प्लस a। अब f dash c इक्वल टू 0 लगाने पर हमें मिलेगा थ्राइस ऑफ c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस a इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू हमें मिलेगा -2 प्लस माइनस रूट बी 4b स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 6। तो आफ्टर सॉल्विंग इट वी आर गेटिंग हेयर c इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ a अपॉन 3, तो c इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 implies that माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ a अपॉन 3, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो माइनस बी अपॉन 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ a अपॉन 3 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो v इक्वल टू -6 मिलेगा और v स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 3, तो v इक्वल टू -6 एंड a इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, a इक्वल टू 11, सो वी आर गेटिंग हियर a इक्वल टू 11 एंड v इक्वल टू -6, राइट। अब यहाँ पर है कि एग्जाम्पल दिया हुआ एट what point on the curve y equal to cos x minus 1 in 0, 2 y by 2 is the tangent parallel to the point A। अब यहाँ पर क्या है कि y equal to cos x minus 1 दिया हुआ है, तो cos x continuous function in close interval 0, 2 by 2 and also differential function on open interval 0, pi by 2 and f dash 0 equal to f0 equal to f2 pi। So we are watching all the three conditions of the Rolle's theorem are satisfied here. So we can say there exists a point c is element of 0, close interval 0, 2 pi by 2 such that f dash c equal to 0। तो यहाँ से f dash x equal to हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा। अब माइनस साइन x को 0 के इक्वल लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, c इक्वल टू 0 लगाएंगे तो c इक्वल टू क्या मिलेगा, c इक्वल टू पाई और c इक्वल टू 2 पाई, राइट। दिस द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द x एट ईच पॉइंट ऑफ द x इक्वल टू 0 पर भी पैरेलल हो जाएगा, x इक्वल टू पाई पर भी पैरेलल हो जाएगा और x इक्वल टू 2 पाई पर भी पैरेलल हो जाएगा, राइट। सो नाउ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू cos x माइनस 1 इक्वल टू y 0 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट इसी तरह हमारे कितने हो जाएंगे 0, 0 पाई माइनस 2 एंड 2 पाई 0, राइट। क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल, तो ये कॉन्सेप्ट वहां से लिया हुआ है कि f डैश c इक्वल टू 0, मतलब पॉइंट c पर जो भी टेंजेंट है उसका स्लोप x एक्सिस के पैरेलल 0 है, मतलब उसका स्लोप 0 है, मतलब वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है एट पॉइंट x इक्वल टू c पर। दैट्स क्लियर, राइट। सो वी हैव सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ Rolle's theorem टुडे, ओके।